हेलो गाइस, तो आइए हम लोग पवना इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में इसका बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करेंगे। और फिर देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस जो है वो किस लेवल पे है, या क्या जो है सो यह स्टॉक लेने लायक है या यह स्टॉक नहीं लेने लायक है, क्या करने लायक है, उसके बारे में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पवना इंडस्ट्रीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह क्या हो रहा है यहाँ पे, और यह स्टॉक का प्राइस क्यों आया है। हालांकि ये जो है सो बहुत पुराना स्टॉक नहीं है, साल भर पुराना स्टॉक है। ये जो है सो 29 मई 2023 को आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो चलिए फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है पवना इंडस्ट्रीज, और पवना इंडस्ट्रीज में आज हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। करंट प्राइस 422 रुपये चल रहा है, और इसने हाई कहाँ पे लगा के आया है। तो इसका हाई प्राइस जो है वह है आपका यहाँ पे 600 रुपया है। मतलब आपको हाई प्राइस से ऑलमोस्ट 50%, 419 से मतलब कि लगभग 40% जो है ये जो है सो डाउन में आ चुका है यहाँ से। और 0.5 और 0.6 के आसपास है इसकी जो बाइंग प्राइस बन रही है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, वो 360 की बन रही है। बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन है नहीं, आपको पता होना चाहिए पहले से। तो अब यहाँ पे करंट जो है सो मार्केट कैपिटल जो है सो इसका 514 करोड़ का है, छोटा इंडस्ट्रीज है। और उसके बाद में इंटरप्राइजेज वैल्यू 602 का है। तो 514 करोड़ है, इंटरप्राइजेज वैल्यू 602, ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इससे ज़्यादा हो रहा है तो समझिए कि इस पे कर्जा है कंपनी का। तो कंपनी के ऊपर कर्जा कितने का है, तो कर्जा अगर हम लोग देखते हैं तो आपको पता है कि जो डेप्थ है वो 88 करोड़ का सामने आपको दिख रहा है। मतलब जो है सो लगभग आपको 500 का पन्ना अठे 40, 5 है 5 दहाँ 50, मतलब कि आपको कंपनी का 1/10 या 1/12 जो है सो इसके ऊपर कर्जा हुआ है। और ये जो है सो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होती है। कंपनी पे हर कंपनी रन करने के लिए कर्जा तो लेती है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अब दूसरा चीज़, ग्रीन वाली बात ये होती है कि कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के पास कितने पैसे हैं। तो कंपनी रन करने के लिए कंपनी के पास में बहुत कम है, 0.21 करोड़ है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। ये रेड और ये ग्रीन जो है ये कंपनी को थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है कंपनी पे। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट का एंटरप्राइजेज वैल्यू के बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ शेयर 1.22 करोड़ है, और आपको पी 71 का है। तो जो भी नया कंपनी होता है, तो नया कंपनी मान लीजिए बुलिश मार्केट में ही नया आईपीओ आता है। तो बुलिश मार्केट में जब नया आईपीओ आता है तो वहाँ पे पैसा, जैसे मान लीजिए इसका 279 से 600 हो गया, लगभग पैसा जो है सो डबल हुआ। डबल होने के बाद पी इन्फ्लेट रहता है, फिर पी सेटल डाउन होता है। जब पी सेटल डाउन होगा उसके बाद में वो कंपनी जो है सो एक अच्छा खासा चलना शुरू करती है, तो वो अच्छा रहता है। ओके, तो फिलहाल के लिए तो जो है सो ये अभी पी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे है प्रॉफिट टू बुक वैल्यू, आपको 7.63 का है। और कंपनी का जो शेयर आया है वो 10 रुपये फेस वैल्यू के साथ में आया था। फ्री कैश और डेप्ट अपन अर्निंग पर शेयर 5 रुपया 91 पैसा का है, जो कि थोड़ा कम है। और आर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है सो आपको 13 रुपये 40 पैसा का है, और आर जो है सो 12.73 का है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में कंपनी के ऊपर जो है सो बाहर से इनकम थोड़ा सा कम है, और कर्जा जो है सो कंपनी के ऊपर है, तो डेप्ट चुकाने में पैसा जा रहा है, इसलिए आर घट रहा है। अब प्रमोटर की होल्डिंग जो है सो 70.44 है, और पब्लिक ही है। एफआईआई डीआई बिल्कुल नदारद है। तो यह भी एक अच्छी साइन नहीं होती है किसी भी कंपनी के लिए कि उसमें एफआईआई और डीआई का स्टेक नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बात है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इंटरप्राइजेज वैल्यू और मार्केट कैप से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। करंट प्राइस 422 का चल रहा है। करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, करंट प्राइस 422 का चल रहा है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ शेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, पी ज़्यादा है, ये एक निगेटिव फ्लैग है। इसको अपन जो है सो निगेटिव पॉइंट में रखेंगे, रेड फ्लैग से इसको दर्शाएंगे। और इसको जो होगा ये हम लोग चलिए वाइट से दर्शा देते हैं। तो कंपनी में ये निगेटिव है, पीवी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू है, सॉरी, आपको बेचने के बाद कंपनी का कैपिटल के हिसाब से हमें कितना पैसा मिलने वाला है। फेस वैल्यू से भी ज़्यादा मतलब नहीं है। फ्री कैश और डेप्ट, ये जो है सो फ्री कैश कम है, डेप्ट ज़्यादा होना, और एफआईआई डीआई का नहीं होना, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है।
अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। एक और चीज़ होता है, वह होता है आपका कंपनी की अर्निंग, प्रॉफिट, ग्रोथ क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ग्रोथ पे आ जाते हैं, GROWTH, ठीक है। कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसा है, या ईयर ऑन ईयर कंपनी क्या कर रही है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रोथ पे देखते हैं तो हमें जाना पड़ेगा BSE के वेबसाइट पे। तो आ जाते हैं हम लोग BSE के वेबसाइट पे, पवन इंडस्ट्रीज खोल लिए हैं और अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एनुअल ट्रेंड्स में। तो एनुअल ट्रेंड्स में हमारे पास में, चूँकि कंपनी बहुत पुरानी नहीं है तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो क्वार्टरली ट्रेंड्स में आना पड़ेगा हमें। तो टोटल इनकम की अगर बात कीजिएगा तो 77, 73, 71, 68 ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बढ़ रहा है, ठीक है। 23-24 में बढ़ा है। और इसके बाद में नेट प्रॉफिट जो है सो कंपनी में देखिए कोई खास नेट प्रॉफिट नहीं है। मतलब 23-24 के बाद में ये जो है एक तरह से कहा जाए तो नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी के पास अभी जो है सो ज़्यादा डेटा भी नहीं है अपने पास में कि इसकी सही से एनालिसिस किया जाए। तो हम लोग इसके बाद में आ जाते हैं इसके पीयर ग्रुप थोड़ा देख लेते हैं कि पीयर ग्रुप में कौन कौन से हैं। तो पीयर ग्रुप में हमारे पास में है बोस है, हिंड कॉम्पोस है, और मेटल फोर्ज है, और पवन इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो ये जो है सो अभी चूंकि डेटा नहीं है तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग सीधे आ जाएंगे बिजनेस मॉडल एनालिसिस पे कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के मेजर प्रोडक्ट जो है सो आपको स्टीयरिंग है, फ्यूल टैंक के कैप्स है, और फ्यूल कॉक पंप्स है, कास्टिंग कंपोनेंट है, इंजन कंपोनेंट है, स्विचेज है, हैंडल है, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिक है, एक्सेसरीज और न्यू अराइवल्स जो आने वाले हैं। और एक कंपनी मेजर जो काम करती है वो टू व्हीलर में काम करती है। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो कंपनी बढ़िया है, टू व्हीलर का डिमांड रहेगा अभी मार्केट में, और उस हिसाब से बढ़िया काम कर रही है। और इस कंपनी का हमेशा डिमांड बना रहेगा, इस बात को समझिएगा। इस कंपनी का मार्केट में हमेशा डिमांड बना रहेगा। लॉजिक क्या है उसके पीछे कि कंपनी जो है सो बिजनेस मॉडल के हिसाब से टू व्हीलर पे काम करती है, और एक प्रोडक्ट नहीं बना रही है, कंपनी हजारों प्रोडक्ट बना रही है अलग अलग टाइप से। इसलिए जैसे इस कंपनी में बिजनेस मॉडल के हिसाब से बढ़िया है, नो डाउट। अब प्राइस के हिसाब से देखें, क्या ये प्राइस के हिसाब से फिट बैठ रहा है? तो प्राइस के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। प्राइस अगर ये यहाँ पे कहीं पे हमें मिलेगा तो अभी मार्केट टॉप पे है, मार्केट जब क्रैश करेगा तो हमें यहाँ पे भी मिल सकता है, मतलब 272 रुपये पे भी मिल सकता है। तो बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और थोड़ा इसको नीचे आने दीजिए और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि इसमें क्या करना है। और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट में, और नीचे ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जो है ये काम करेगा या मार्केट में और हमें ज़्यादा गच्चा मिल सकता है यहाँ तक के लिए, तो बहुत बढ़िया है। मतलब 300 से 250 के बीच में अगर ये 350 से 250 के बीच में 100 रुपये के अंतर में मिलता है तो बहुत बढ़िया है। तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, RSI में भी जो है सो एवरेज प्राइस से करंट प्राइस नीचे चल रहा है, तो इसको बाउंस करके निकलने दीजिए। जैसे ये बाउंस किया है, एक बार क्रॉस किया है, फिर निकला है, तो बढ़िया रहेगा। अदरवाइज अभी भी हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा इस कंपनी से अभी आशा नहीं है, और अभी बाई और सेल का खैर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन 250 से 300, 350 के बीच में अगर मिलेगा तो ठीक है। अभी ये ओवर वैल्यूड है कायदे से, क्योंकि PE भी ज़्यादा है, तो अपन देख के ही बोलेंगे, बिना मतलब का तो कोई बात करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सारा चीज़ पता चल गया है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस पे थोड़ा सा हम दूसरे प्रोजेक्शन की बात करें तो बिल्कुल सही है कि इसमें थोड़ा सा हमें और टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन कुछ कर पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।